नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। खानगी स्कूलों में मनमानी फीसों की वसूली के खिलाफ बीजेपी ने आज इंदिरा पार्क पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने हिस्सा लिया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में खानगी और कारपोरेट स्कूलों की भरमार हो गई है और वो डोनेशन और फीस के नाम पर मनमानी रकूमात बटोर रहे हैं। तरफा तमाशा ये है कि हुकूमत आंख बंद करके खामोश बैठी हुई है। उन्होंने RTE के तहत तमाम खानगी स्कूलों में माशी तौर पर पसमानदा 25% बच्चों को दाखिला यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। ఈ దోపిడీ ఎంతవరకు దిగజారిందంటే దేశంలో ఎక్కడ లేని ఈ స్కూల్ ఫీజులు అత్యధికంగా ఇవాళ తెలంగాణలో మరి ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో కొనసాగుతుంది. ఇవాళ కనీస విద్యకు నోచుకుందామంటే పేద వర్గాలు పిల్లలు చదివించాలంటే చదువుకుందామంటే చదువును కొందామనే పరిస్థితి. చదువుకునేదానికి ఆస్కారం లేదు, చదువును కొనుగోలు చేసేదానికి. చదువుకుందాం కాదు, ఇక్కడ తెలంగాణలో చదువు కొందాం లేదు. పుట్టగొడుగుల్లా ఇవాళ వ్యాపార సంస్థలుగా వాణిజ్య సంస్థలుగా ఈ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు ఇది నెలకొల్పుతా ఉన్నారు. ఇవాళ రకరకాలైనటువంటి నామకరణలతోని ఆకర్షణీయమైన పేర్లు పెట్టి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అని, టెక్నో స్కూల్ అని, ఒలింపియాడ్ అని తమకు తోచిన విధంగా పేరెంట్స్ను మభ్యపెట్టే రీతిలో స్కూల్ పేర్లు పెట్టి ఆ రకంగా దోపిడీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ ఆ దోపిడీ విధానాన్ని అరికట్టాలనేదే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన డిమాండ్. ఇవాళ తెలంగాణలో బతకాలంటే విద్య, వైద్యం, సామాన్యులకు రెండు కూడా అందుబాటులో లేవు. ఇవాళ ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం తెగించి కొట్లాడితే మన బిడ్డలకు కొలువులు వస్తాయి, నాణ్యమైన విద్య వస్తుంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు, మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు తావు లేదు. కేసీఆర్ మనమడు హిమాంశు కదా, కేసీఆర్ మనమడు హిమాంశు, కేసీఆర్ డ్రైవర్ బాలయ్య కొడుకు ఒకే స్కూల్లో చదువుకునే విధానాన్ని తీసుకొస్తాను. పేద ధనిక వ్యత్యాసం ఉండదు, అందరూ ఒకే బడిలో చదువుకునే. विकाराबाद में डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज ऑफिस के एक जूनियर असिस्टेंट को एंटी करप्शन को काम में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि B सुरेश ने मौके में आबकारी के एक वजीफेयाब मुलाजिम के भाई से वजीफे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 12,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शेखपेट के इलाके में एक क्रेन के उलट जाने के अलमनाक हादसे में क्रेन ऑपरेटर बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि इस हादसे के बाद जो डीमार्ट के करीब सुबह 10:30 बजे पेश आया, ट्रैफिक का सारा निजाम दरम बरम हो गया, क्योंकि पुलिस और बल्दिया को राहत और बचाव के काम के लिए इस मसरूफ तरीन सड़क को बंद कर देना पड़ा। GSMC के अहदेदारों ने बताया कि क्रेन के तवाजुन खो देने पर क्रेन ऑपरेटर सरासमगी के आलम में क्रेन से कूद पड़ा और फरार होने की कोशिश कर रहा था कि क्रेन उस पर गिर पड़ा। शेखपेट तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलोनी तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के लिए ये क्रेन तलब किया गया था। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी काम के दौरान ये अपनी नौयत का पहला वाकया है। इसी दौरान GSMC कमिश्नर दाना किशोर ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया और कंट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो क्रेन ऑपरेटर के पसमानदगान को मुआवजा अदा करे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को
बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिरपुर कागज नगर में गांव वालों के हमले में जख्मी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सी अनीता को, जो किम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज थी, आज डिस्चार्ज कर दिया गया। अनीता पर हमले के इल्जाम में टीआरएस के रुकन असेंबली कोनेरू कोनप्पा के भाई समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बेहतर इंतजामी निज़ाम की अंजामदही और एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत पैदा करने की गर्ज से जिले महबूबनगर में कई अहम इक़दाम किए गए हैं। जिले कलेक्ट्रेट की वेबसाइट में उर्दू को भी मुतारिफ करवाया गया है। इस वेबसाइट में आसान उर्दू का इस्तेमाल किया गया है और ये गलतियों से भी पाक है। कलेक्टर रोनाल्ड रॉस ने इस वेबसाइट का आज इफ्तिताह किया। उर्दू वेबसाइट के आगाज के मौके पर जिले के मुस्लिम लीडरों ने भी मसरत का इजहार किया और जिले कलेक्टर से इजहार तशक्कुर किया है। शहर की तारीखी उस्मानिया यूनिवर्सिटी अब वाईफाई से मरबूत हो गई है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मुल्क की 5 यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल तौर पर वाईफाई से मरबूत करने का फैसला किया गया था और उसमें एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। मरकजी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने कल शाम दिल्ली से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को वाईफाई से जोड़ दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जामिया उस्मानिया के पूरे कैंपस में 1397 हॉट स्पॉट्स कायम किए गए हैं, जहां से वाईफाई जोड़ दिया जाएगा। 12,000 से ज्यादा तुलबा, स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे। महेश्वरम की रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी ने आरकेपुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कई काम रुक गए थे, चुनांचे उनको दोबारा शुरू किया जा रहा है। उन्होंने अहदेदारों को मुकर्रर वक्त पर यह काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि वो महेश्वरम की हमजहती तरक्की के लिए कोशां हैं। मुकामी कारपोरेटर राजा धीरज रेड्डी और सदर आरकेपुरम वेलफेयर सोसाइटी एम आनंद भी उनके हमरा थे। కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 3 రూపాయలకు సంబంధించిన వర్క్ ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. గతంలో కొన్ని డ్రైనేజ్ వర్క్స్ కానీ వాటర్ లైన్స్ కానీ చేసిన రోడ్స్ అని కూడా వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా రెస్టోర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. వీలైనంత తొందరలో పూర్తి చేయాలని అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. దాంతోపాటు కొన్ని పెండింగ్ కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా వాటికి కూడా అమౌంట్ తీసుకోవడం, వాటిని కూడా తొందర మొదలుపెట్టి కాలనీవాసులకు అందించినట్టు చేయడం ఒకటి. ప్రధానంగా జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాకి వచ్చేసరికి వర్షాకాలం వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడి నుండి ఒక దగ్గర ఫ్లో వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వర్షాకాలంలో అలర్ట్ ఉండడం కూడా అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. మ్యాక్సిమం ఆఫీసర్స్కి కానీ మాకు కానీ కాలనీ అసోసియేషన్ వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉండి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ కానీ కూడా సహకరిస్తూ ఉంటారు. బట్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవాలని ఒకటి. డివిజన్లో తిరుగుతున్నప్పుడు అక్కడక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది ఒకటి చెప్తా ఉన్నాను. వాస్తవంగా గ్రామీణ ప్రాంతం కన్నా అర్బన్ ప్రాంతంలో చాలా వాటర్ ప్రాబ్లం మనం ఫేస్ చేసినాం ఈ సంవత్సరం. దాన్ని మ్యాక్సిమం దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసే ప్రయత్నం చేసినా కానీ చాలా వరకు చేయలేకపోయినాం. ఎందుకంటే మిషన్ భగీరథ వర్క్ ఇంకా జరుగుతూ ఉంది కొన్ని ఏరియాలో. ఈ ఆర్కేపురం సభలో కాకపోయినా నా నియోజకవర్గంలో ఇంకా కొన్ని మున్సిపాలిటీస్లో జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి వీలైనంత తొందరలో వితిన్ 2 monthsలో రిజర్వాయర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయితే ఆ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఇంటికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే చెప్పారో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తామని అది సఫలం కావడానికి అవకాశం ఉంది. ఒక 2 months కొంత ఇబ్బంది ఉందనేది విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అందరు కూడా, ప్రజలందరినీ కూడా. వీలున్నంత వరకు ట్యాంకర్స్ పెట్టి సప్లై చేస్తా ఉన్నాం కొన్ని మున్సిపాలిటీస్, కానీ కొంతవరకు చేయలేకపోతున్నాం. ఈరోజు బడంపేట మున్సిపాలిటీ కూడా దాదాపు 5,40,00,000 ఫౌండేషన్స్ వేయడం జరిగింది. అది కూడా మెయిన్ రోడ్స్కి సంబంధించి వేయడం జరిగింది వర్షాకాలంలో. ఇవన్నీ కూడా మొన్నటి వరకు కోడ్ ఉండడంతో కొన్ని అధికార కార్యక్రమాలు చేయలేకపోయినాం అఫీషియల్గా, కానీ ఇప్పుడు కోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా స్పీడప్ చేస్తూ ఉన్నాం. 4-5 మున్సిపాలిటీస్లో అయితే 25-30 కోట్లకు సంబంధించిన ఫౌండేషన్స్ ఇమీడియట్గా చేయడానికి. కొంత ఇక్కడే చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉంటాయి, కానీ మిగతా ఏరియాలో చాలా పెద్ద ఎత్తున వర్క్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడడానికి, వాటికి సంబంధం లేకుండా గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ప్రజా సంక్షేమం అభివృద్ధి ధ్యేయంగా పనిచేస్తారు. डिग्री कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में लेक्चरर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तरक्कियों के लिए अहलियत का टेस्ट 5 और 6 जुलाई को मुनक़िद होगा। वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर रामचंद्रन और प्रोफेसर यादवराज ने आज मीडिया को ये बात बताई।
उन्होंने बताया कि 11 शहरों में 43 मराकज़ इम्तिहान कायम किए गए हैं और 44,648 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से 15 मिनट कबल मरकज़ इम्तिहान पर पहुंच जाना होगा। State eligibility test which is scheduled on 5th and 6th July 2019. As all of you know, this is the third time and this time special about this examination is being conducted on the basis of computer based test, CBT. First time we are conducting. That is the reason why we have called specifically all of you to give maximum publicity to the candidates, because these candidates come from rural areas also, and we have facilitated the rural areas also by giving centers to towns. Now we have many centers, Adilabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Nalgonda, Kodad, Nizamabad, Warangal, Hyderabad, Rangareddy, Medak. Of course, majority of the students are writing in Hyderabad region, where Hyderabad, Rangareddy, Medak together there are 20 centers. Whereas in the other towns, only few centers are there. For example, Adilabad 1 center, Karimnagar 6 centers, Khammam 5 centers, Mahbubnagar 1 center, Nalgonda 3 centers, Kodad 1 center, Nizamabad 3 centers, Warangal 3 centers. And for this time, as many as 44,648 candidates have applied. On 5th July, 26,280 candidates will take the examination. On 6th July, 18,368. The exam will be conducted 9 to 12, again 2 to 5. Again on 6th, it is conducted during the same hours, 9 to 12, morning session. Again in the afternoon session, 2 to. There are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is common to all, whereas paper 2 is subject specific. Yeah, all the other things are same, except for this time it is computer based test. As all of you know, the result will be restricted to 6% of the total number of candidates appeared for the test. I think last time made eligible to set. Before that also we had similar number, maybe around 3,600 members. So this time also it will be, how much it is 6%, if you go by 6%, it will be around 3,000. This time the number is reduced little bit, maybe because already some candidates are qualified, and that's why this number is reduced little bit. The only thing I request all of you to give publicity at these towns also. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। सिरपुर कागज नगर के बाद भद्रादरी जिले कोत्तागुड़म में मौके पर जंगलात के 2 अहदेदारों पर हमले का वाकया रोनुमा हुआ है। सुप्रीडेंट पुलिस सुनील दत्त ने बताया कि वाकये के दौरान जो पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया, जंगलात के 2 अहदेदारों पर उस वक्त हमला किया गया जबकि उन्होंने मलाला पल्ली मंडल के मौजे गुंडला पाड़ू में
जंगलात की अराजियात पर गैर मजाज कब्जों की कोशिश को रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बीट ऑफिसर सारैया की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने उनकी सिक्योरिटी में कमी के खिलाफ अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि 90 की दिहाई में नक्सलाइट के हमले के बाद उनको G+ की सिक्योरिटी फराहम की गई थी और वो साबिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से यही सिक्योरिटी के अहल हैं। उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत उनके साथ इंतकामी रवैया अख्तियार किए हुए और सिक्योरिटी में कमी उनके इसी जज्बे की अक्कासी करती है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने 17वीं लोकसभा में आज पहली मर्तबा तकरीर करते हुए रेलवे को खांगियाने से मुतालिक मरकजी हुकूमत की कोशिशों का मसला उठाया और कहा कि हुकूमत का फैसला मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बताया कि रायबरेली कोच फैक्ट्री को खांगी कर देने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रायबरेली का और खुद रेलवे का बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के दौर में रेलवे मुनाफे में थी और अब यह है कि हाल वो खसारे से दो चार है। शून्यकाल श्रीमती सोनिया गांधी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान सरकार की उस योजना की तरफ खींचना चाहती हूँ जिसमें रेलवे की 6 उत्पादन इकाइयों का कंपनीकरण किया जाने वाला है। इस योजना के प्रथम चरण में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री होगी। अध्यक्ष महोदय, जो कंपनीकरण यानी कॉर्पोरेटाइजेशन का असली मायने नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बताने की इजाज़त चाहती हूँ कि कंपनीकरण दरअसल निजीकरण की शुरुआत है। यह देश की अमूल्य संपत्ति कौड़ियों के दाम चंद निजी हाथों के हवाले करने की पहला प्रक्रिया है। इससे हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। असली चिंता तो इस बात की है कि सरकार ने इस प्रयोग के लिए रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को चुना है, जो कि कई कामयाब परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने देश के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने यानी मेक इन इंडिया के लिए शुरू किया था। आज इस कारखाने में उसकी बुनियादी क्षमता से भी काफी ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारतीय रेलवे का ये सबसे आधुनिक कारखाना है और सबसे सस्ती कीमतों पर सबसे बेहतर रेलवे कोच बनाने के लिए मशहूर है। ये सबसे अच्छी इकाइयों में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना के समय से ही सरकारों ने इसमें बहुत पैसा लगाया है। अपनी कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल करने वाले 2000 से ज्यादा मजदूरों और कर्मचारियों को
मैं इस साधन में बधाई देती हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उन सभी का और उनके परिवारों का भविष्य भारी संकट में है और किसी को भी यह समझना मुश्किल है कि क्यों यह सरकार ऐसी औद्योगिक इकाई का कंपनीकरण करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, संसद में अलग से रेल बजट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा तो पता नहीं इस सरकार ने क्यों अचानक खत्म कर डाली। लेकिन अब हम कंपनीकरण के इस तरह के कदमों की संसदीय छानबीन की उम्मीद भी न रखें। ऐसे मामलों में इस साधन के सामूहिक विवेक का इस्तेमाल करने की अपेक्षा भी न करें। सरकार ने इस फैसले को भी एक गहरा राज बनाकर रखा है। कारखानों की मजदूर यूनियन तक को विश्वास में नहीं लिया, न तो श्रमिकों को विश्वास में लिया जिनके पसीने से ये उद्योग करे हुए हैं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का बुनियादी पर्व लोक कल्याण है, निजी पूंजीपतियों का लाभ पहुंचाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आज ये देखकर दुख अफसोस होता है कि इस तरह के ज्यादातर मंदिर खतरे में है। मुनाफे के बावजूद उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है और कुछ खास पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाल दिया गया है। HAL, BSNL और MTNL के साथ क्या हो रहा है यह किसी से भी छिपा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की सभी संपत्तियों की पूरी रक्षा करें और उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। मुंबई में धुआंधार बारिश के चलते मकानात और इमारतों के निजाम के मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक और 80 से जायद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश के सबब हुकूमत ने आज मुंबई में आम तातील का ऐलान कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी आ जाने से पूरे इलाके समंदर में तब्दील हो गए हैं। सिर्फ मलाड में जहां कल रात एक कंपाउंड वाल मुनहदिम हो गई थी, उससे मुतसिल झुग्गियों में रहने वाले 12 अफराद हलाक हो गए। पुलिस, फायर ब्रिगेड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें बचाव और राहत के कामों में मसरूफ है। जोगेश्वरी के हॉस्पिटल में 34 जख्मियों को शरीक करवाया गया है। करूर में हुए एक और हादसे में 51 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें कुंडावली के एक दवाखाने में शरीक करवाया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने 5 जुलाई को होने वाले इम्तिहानात को मुलतवी कर देने का ऐलान किया है। इसी दौरान वजीर तालीम विनोद तावड़े ने बताया कि पटरियों पर काफ़ी पानी जमा हो जाने के बाद सेंट्रल रेलवे ने सिर्फ महदूद इलाकों में लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान सुनील उदास ने बताया कि RPF के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। और दरवाजे में खड़ा था, उतने टाइम में उधर से पानी का फोर्स आया। फोर्स आने के बाद मेरे छोकरा बोलते पापा आगे मत जाना, तो पीछे आना। उतने टाइम में स्फोट हुआ ऐसा मेरे सामने ही सब झोपड़ी पूरा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।